कहते हैं कि प्यार इंसान को जिंदा कर देता है, लेकिन अगर वहीं किसी मरी हुई लड़की से प्यार हो जाए तो क्या करोगे? आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसके बाद शायद आप चेन्नई के मरियाना बीच पर रात में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ एक लड़का रात को एक लड़की से मिलने आता था। दोनों बैठे थे, बातें करते थे और उन्हें धीरे धीरे प्यार भी हो गया। लेकिन एक दिन जब उस लड़की ने उस लड़की के बारे में पता किया तो उसके सामने जो सच्चाई आई, उसे जो पता चला, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि जिस लड़की से वो प्यार करता था वो 3 साल पहले मर चुकी थी। ये बात है 2019 की। राहुल नाम का एक लड़का चेन्नई में जाता है काम करने के लिए और उस शहर में उसका कोई भी नहीं था जिससे उसकी जानकारी हो। राहुल दिन भर ऑफिस में काम करता है और शाम को अकेलापन महसूस करता है, इसलिए राहुल ने एक आदत बना ली। वो रात को रोज मरियाना बीच पर टहलने जाता था। वहाँ समुद्र की आवाज, ठंडी हवा, लहरों का शोर उसे थोड़ा सुकून देता था। एक रात 9 बजे राहुल अकेला रेत पर बैठा था, तभी उसकी नजर दूर खड़ी एक लड़की पर पड़ी और उसने देखा कि वो लड़की समुद्र की तरफ देख रही है और उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और वो अजीब तरह से शांत खड़ी थी। राहुल कुछ देर तो उसे देखता रहा, फिर हिम्मत करके उसके पास गया। राहुल ने बोला, हाय मैं हूँ राहुल। लड़की ने धीरे से बोला, हाय मैं हूँ अनन्या। उसकी आवाज इतनी धीमी थी जैसे कि एकदम बिल्कुल बच्ची की तरह शांत। दोनों वहीं बैठकर बातें करने लगे। राहुल को लगा कि वो बहुत अजीब लड़की है, मतलब बहुत ही अलग, कम बोलती है लेकिन उसकी बातें बहुत गहरी होती थी। उस रात जब राहुल वापस गया तो उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी, जैसे कि हम किसी लड़की से मिलके आते हैं, दिल में फीलिंग आती है आज हम लड़की से मिले। तो एक वो फीलिंग अलग थी, ही राहुल के चेहरे पर दे रही थी। एक दिन राहुल फिर से उसी जगह गया और सबसे हैरानी की बात ये थी, पहले से ही वहाँ खड़ी थी। वो राहुल का इंतजार कर रही हो। धीरे धीरे ये सिलसिला हर रोज का चलता रहा। लड़की और राहुल दोनों समुद्र के किनारे बैठकर घंटों बातें करने लगे, कभी जिंदगी की, कभी सपनों की, कभी प्यार की। राहुल को एहसास होने लगा कि उसे अनन्या से प्यार हो गया है। एक बात अजीब थी, अनन्या कभी दिन में नहीं मिलती थी। एक दिन उससे पूछा, तुम दिन में क्या करती हो? अनन्या मुस्कुराई। अनन्या मुस्कुरा कर बोलती है, मैं दिन में बाहर नहीं निकलती। राहुल को शक हुआ। उसने बीच के पास चाय वाले से पूछा, हाँ अनन्या नाम की कोई लड़की रहती है? चाय वाला कुछ देर तो चुप रहा, फिर उसने पूछा, वो सफेद कपड़ा पहनती है क्या? उसने बोला, हाँ मैं उसको जानता हूँ। क्या आपको वो मिली है? आपने उसको देखा है? चाय वाले का चेहरा अचानक डर से भर गया। चाय वाला बोला, भाई मजाक मत करो, वो लड़की 3 साल पहले ही इसी बीच में डूबकर मर चुकी है। राहुल को लगा कि वो चाय वाला उससे मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने इंटरनेट पर जाकर सर्च किया, उसे पुरानी खबर मिली, चेन्नई मरियाना बीच पर कॉलेज की लड़की अनन्या डूबने से हुई मौत। फोटो देखकर राहुल के हाथ कांपने लगे, क्योंकि वो वही लड़की थी जिससे राहुल रात को 9 बजे समुद्र के किनारे मिलता था। उस रात राहुल बहुत डरते डरते हुए बीच पर गया। रात के 9 बजे समुद्र के किनारे अनन्या फिर से खड़ी थी। राहुल का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वो धीरे से बोला, अनन्या तुम मर चुकी हो ना? सेकंड तक तो अनन्या चुप रही, फिर अनन्या ने धीरे से बोला, हाँ। राहुल का शरीर एकदम ठंडा पड़ गया। उसे इतना डर लग रहा था कि वो पूरा कांप रहा था। अनन्या ने बोला, लेकिन मेरा प्यार आज भी जिंदा है। और अचानक से वहाँ पर हवा तेज चलने लगी, समुद्र की लहरें ऊंची होने लगी। अनन्या धीरे धीरे से पीछे हटने लगी और बोली, शायद मुझे अब जाना होगा। उसकी आंखों में आंसू थे। कुछ ही सेकंड में वो धुंध में गायब हो गई। एंड उस रात के बाद राहुल ने अनन्या को कभी नहीं देखा, लेकिन आज भी हर साल उसी तारीख को रात के ठीक 9 बजे उसके फोन पर एक मैसेज आता है, मैं आज भी मरियाना बीच पर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप कभी चेन्नई के मरियाना बीच पर जाओ रात में और समुद्र के किनारे एक सफेद कपड़ों में पहनी हुई लड़की दिखाई दे, तो उससे हो सकता है वो किसी का अधूरा प्यार हो जो आज भी अपने प्रेमी का इंतजार कर रही हो।